हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर नेट। मैं पंकज कुशवाहा। तो इस वीडियो में हम आपको थोड़े डीपली नॉलेज देना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन अगर आते हैं, आप रिपेयरिंग करते हैं, आईसी लेवल का काम करते हैं, तो कई बार आपने देखा होगा कि आपके पास एक आईसी जो है कई बार जो है ख़राब हुई आपको दिखी हो, जिसका नाम है PM8953 आईसी। इसको हम लोग पावर आईसी कहते हैं, पावर ऐसी। और ये बहुत से मॉडल में जो है लग के आ रही है। सैमसंग के बहुत सारे मॉडल हैं, MI Note 4, 4X, Redmi 6 Pro, Oppo A7, A5, Realme C1, इन फ़ोनों में ये पावर ऐसी लग के आ रही है। इसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखिए कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम आईसी को जो हम निकालते हैं, निकालने से जो लोग परफेक्ट होते हैं तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वाटर डैमेज सेट अगर आपके पास आ जाता है तो इस आईसी को निकालते समय कई बार इनके पॉइंट आपस में जुड़ जाते हैं कई जगह के, या कई बार ऐसे होते हैं कि ट्रैक जो है नीचे का जो है रिमूव ही हो जाता है। तो जब ट्रैक रिमूव हो जाता है तो उस कंडीशन में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमें होती हैं और आप सेट जो है नहीं बना पाते हो। तो यहाँ पर हम इस आईसी के बारे में पूरा एनालिसिस करने वाले हैं कि आईसी की जो है वर्किंग सिस्टम क्या है। अगर इसके ट्रैक निकल भी जाते हैं या आपस में सोल्डिंग मतलब कि सोल्ड करते टाइम या बॉल बनाते समय दोनों बॉल है, कई सारे बॉल आपस में अगर मिल भी जाते हैं तो भी ये आईसी काम की है कि नहीं है, हम कैसे पता करेंगे। ओके, चलो आईसी वाली बात है तो आईसी हम भैया मार्केट से दूसरी ले आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन कई बार सिस्टम ऐसा होता है कि नीचे के ट्रैक आपस में जुड़ गए हैं, फिर क्या करेंगे आप? फिर तो भैया नया मदरबोर्ड ही लाते हैं आप उस कंडीशन में, और हम कई बार ऐसी लगाते भी नहीं हैं। तो इसी की जानकारी इस वीडियो के अंदर है। तो चलते हैं नेक्स्ट। ये मैंने आईसी का सिस्टम पूरा सर्किट एक एक बॉल की एक एक पिन डिटेल मैंने यहाँ पे लगाई रखी है। अब पहले इसके हम वर्किंग की बात कर लेते हैं कि ये आईसी जो है वो क्या काम करती है। मतलब पावर मैनेजमेंट तो करती ही करती है, उसके अलावा भी और क्या काम करती है ये। तो उसके अलावा ये क्या करती है, इनपुट पावर मैनेजमेंट, आउटपुट पावर मैनेजमेंट, यानी कि इस आईसी पे जो वोल्टेज इन होता है वो उसका भी मैनेजमेंट, और आउट होता है किस किस सेक्शन पे जाता है उसका ये आईसी जो है मैनेजमेंट करती है। किसी को 3 वोल्ट चाहिए होगा तो ये भी देगी, किसी को 1.5, किसी भी सेक्शन किसी को 1.8 वोल्ट चाहिए, या एक्टिव वोल्टेज चाहिए। क्या चाहिए? एक्टिव वोल्टेज, यानी कि जैसे माइक हो गया, रिसीवर हो गया, क्योंकि यहाँ पर ऑडियो सिस्टम भी है यहाँ पे। ओके, अब ऑडियो सेक्शन है, स्पीकर सेक्शन है, तो ऑडियो मतलब माइक हो गया अगर, और स्पीकर हो गया, रिसीवर हो गया, इनको क्या चाहिए होता है? इनको एक्टिव वोल्टेज चाहिए होता है। यानी कि जब तक फ़ोन रखा है, माइक या स्पीकर काम नहीं कर रहा, तब तक उसको पावर की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे ही उसको ऑन कर दिया जाएगा तो यहाँ से पावर आउट होगा जाके। तो ये काम करती है पावर आईसी, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें भी और भी इम्प्लीमेंट है। आईसी लेवल इसका इंटरफेसेस जो है कई सारे, इसके अंदर एसएमपीएस वोल्टेज को कम करना, मैनेज करना, ये सब एनालॉग सिस्टम माइक्रोफोन्स के लिए तो बहुत सारा जो है काम करती है। तो ये पूरे के पूरे इसकी पिन डिटेल है। अब हम लोग आगे जानेंगे कि इसमें और इसके सिमेटिक में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो जैसे यहाँ पर है, यहाँ पे ये सप्लाई जो है इस पे पास बननी चाहिए VDVDD बाईपास सप्लाई। तो ये इंटरनली जनरेट है 1.8 पावर ऑन सर्किट, यानी कि इस पे ये सिग्नल बनना चाहिए, तभी ये पावर आईसी जो है ऑन होगी जाके। इसके बाद यहाँ पर एक VPH पावर ऑन की सप्लाई है, ये VPH पावर ऑन सप्लाई। अब जब तक ये VPH सप्लाई जब तक आएगी नहीं, कहाँ से? या तो ये आईसी आएगी चार्जिंग आईसी से, चार्जिंग आईसी से ये सप्लाई आएगी, और नहीं तो अगर चार्जिंग आईसी से नहीं आएगी तो PMI आईसी से ये सप्लाई आएगी, तभी ये आईसी ऑन होगी पावर आईसी, तभी ये सर्किट को इनेबल वोल्टेज देगी। यानी आउटपुट, इनपुट तो इस पर ऑलरेडी रहेगा, इनपुट वोल्टेज आईसी पे रहेगा, लेकिन आउटपुट कब करेगी? जब इस पर VPH पावर की सप्लाई आएगी। तब ये जो है पावर आईसी वर्किंग में आएगी। बात इतनी समझ में आएगी। अब चलते हैं और आगे इसके। अब इस पर हम यहाँ पर देखते हैं, मैंने यहाँ पे इसका सिस्टम भी पूरा बना के रखा है, पूरे आईसी का एक एक लेवल आईसी का सिस्टम भी देखा है यहाँ पे। ओके, अब अगर आपको इसको ABCDEFGHIJKLMN इसकी नंबरिंग कर दीजिए आप। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इससे आपको क्या है कि आसान सिस्टम से
जो है पता चल जाएगी। अगर इस आईसी में या मदरबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम आती है, किस तरीके की प्रॉब्लम आती है उसको समझ लेते हैं। अगर ट्रैक चले जाते हैं, ऐसे जुड़ जाते हैं, तो मैंने यहाँ पे कुछ इंडिकेट करके सिस्टम रखा कि अगर ये 3 पॉइंट यानी कि 2A 2BC ये 3 पॉइंट अगर आपस में अगर जुड़ जाते हैं, क्योंकि ये पॉइंट है क्या GND नेगेटिव होते हैं, तो आईसी में कोई प्रॉब्लम नहीं। या मदरबोर्ड में भी अगर नीचे के पॉइंट इस जगह के अगर जुड़ जाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद ये बीच के इतने सारे 3 3 6 2 8 10 11 पॉइंट आपस में अगर जुड़ जाते हैं तो भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है GND यानी नेगेटिव है। इसके बाद 2 पॉइंट ये अगर आपस में जुड़ रहे हैं, आईसी पे जो है जुड़ें या फिर आईसी में जुड़ें या फिर मदरबोर्ड में जुड़ें, ये 3 पॉइंट ये सब के सब क्या है GND। तो अगर ये पॉइंट अगर आईसी में या मदरबोर्ड यानी कि यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा इस जगह पर, तो अगर ये पॉइंट जो है आपस में जुड़ जाएं या मदरबोर्ड से रिमूव हो जाए, वाटर डस्ट डैमेज सेट में ऐसा ही होता है। तो यह आईसी में भी कई बार ऐसा होता है कि बॉल बनाते समय पॉइंट जुड़ जाते हैं आपस में, तो उस कंडीशन में आप ये जो मैंने बताया इस प्रोसेस को आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने ये बताया, अगर ये पॉइंट मदरबोर्ड में या आईसी में अगर ग्राउंड अगर हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप फ़ोन को जो है ऑन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि देखिए ये चीज़ें वर्बली बताई हैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए आपको मेरे इंस्टीट्यूट में आना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल शूट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। इस चीज़ को करके जो है दिखाना है यहाँ पे। ओके, कैमरा कैसे लगाना चाहिए, आईसी रिवॉल्व कैसे करनी, रिमूव कैसे करेंगे, तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल जो है शूट करना काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है। बट ये वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव है या नहीं है, अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और कोई भी इंक्वायरी है तो आप कॉल करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू।